वचन में हम बहुत लोगों को परमेश्वर से कुछ खास ही आशीष प्राप्त करते हुए देखते हैं। अब्राहम, सैमुअल नबी, दाऊद और ऐसे अनेक लोग हैं जो परमेश्वर के निकट हर परिस्थिति में जा सकते थे। नूह के साथ के सब लोग पाप में डूबे हुए थे, लेकिन उसे और उसके परिवार के 8 लोग ही उस बाढ़ में बच सके। ऐसा क्या है जो किसी के भी जीवन पर परमेश्वर की आशीषों की वर्षा होने लगती है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। ऐसा माना जाता है कि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, फिर कुछ लोग उन्हें दूसरों से अधिक लायक क्यों लगते हैं? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 4-5 आयत में हम देखते हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर बताते हैं कि तुझे मैंने चुन लिया है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह ये कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। लेकिन उसके 40 साल से ज्यादा की मिनिस्ट्री के अंदर कभी भी जो उसने वचन बताया, परमेश्वर का ही वचन उसने बताया, किसी ने विश्वास उसका नहीं किया। उसको शारीरिक और मेंटल तरह तरह से उसे दुख सहने पड़े और उसको लोग ट्रेटर कहने लग गए कि ये तो हमारे खिलाफ है, क्योंकि लोगों के पापों को वो उजागर करता था और परमेश्वर के आने वाले दंड के बारे में बात करता था। यिर्मयाह 43 की 6ठी आयत में हम देखते हैं, आखिर में जब बेबीलोन ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, यहूदा पर कब्जा कर लिया, तो उसे लोग जबरदस्ती इजिप्ट मिस्र में ले गए और वहां पर यह माना जाता है कि उसे पत्थरों से पथराव करके उसे मार दिया गया। अब उसके पूरे जीवन में या उसके बाद में क्या हम ये मान सकते हैं कि वो आशीषित था या कि परमेश्वर का श्रापित था? उत्पत्ति 6वां अध्याय 6ठी आयत में नूह के समय के लोग पाप में डूबे हुए थे और परमेश्वर उनकी दशा देखकर खेद हुआ उन्हें और उनके मन में बहुत दुख हुआ। लेकिन क्या जो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, तो उन्हें यह पता नहीं था कि जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या होगा धरती पर? परमेश्वर का प्यार सबसे ऊपर है और उनका प्यार जो उनका न्याय है उस पर भी हावी हो जाता है, न्याय को रोक देता है। लेकिन ये सदा के लिए नहीं है, जजमेंट का दिन एक दिन आएगा। भजन संहिता 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई आपके साथ नहीं रह सकती। यू आर अ गॉड, यू आर नॉट अ गॉड हु टेक्स प्लेजर इन सिन। तो शैतान और उसके जो 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ, जिन्हें स्वर्ग से निकलना पड़ा पाप के कारण, इसी प्रकार आदम और ईव को भी अदन बाग से निकलना पड़ा पाप के कारण, क्योंकि पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं हो सकते। उत्पत्ति 4वां अध्याय 5वीं आयत में हम देखते हैं जो अवज्ञा का पाप हुआ था आदम और ईव के द्वारा, उसके बाद में सबसे पहला जो आता है, परमेश्वर ने किसी को पसंद किया, उसकी भेंट को पसंद किया, तो वो हावल है। और इसके कारण जो ईर्ष्या हुई काइन के मन में, उसने उसका वध कर दिया। अब उत्पत्ति 6वां अध्याय उसकी 8-9 आयत में हम देखते हैं, नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। नोआ फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, और यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। और ये एक परिवार था पूरी उस समय की दुनिया में जिसे परमेश्वर ने ये वर्दी माना, इस लायक माना कि उन्हें चुन लिया जाए
कि आगे से जो बीज है उनकी जो पूरी जनरेशन उनके थ्रू आए, उनके द्वारा आए। और इसका जो कारण है उन्होंने वो भी बता दिया कि नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम भी जैसी नूह के समय की परिस्थिति थी वो भी आजकल वही है। नूह की तरह हमारे जीवन में भी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ चलना एक चॉइस है, और दूसरी तरफ है कि पाप में डूबे हुए पाप के लोगों के साथ उनके साथ चलने लग जाएं। ये हमें चूज करना पड़ता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 6 आयत में यूहन्ना रसूल ने ये कह दिया कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे ये चाहिए कि वैसा ही चले जैसा वह चलता था, वैसे ही चले जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु चलते थे। जब ये लगता है कि अच्छा लगता है कि जो भीड़ है उसके साथ चलना ठीक रहेगा, तब भी परमेश्वर के साथ चलना ही सही है। गहरा विश्वास बना रहे, एक रिश्ता बना रहे, जो कि फिर ये जाहिर करता है कि हम उनके ऊपर, उन्हीं के ऊपर पूरी तरह निर्भर हैं। यूहन्ना रसूल ने प्रभु यीशु के साथ नजदीकी के रिश्ते में वो समय काटा, और उन्हें सन ऑफ थंडर कहा गया, उन्हें और उनके भाई एंड्रू को, और उसे प्यार का मैसेंजर भी, अपोस्टल भी कहा गया। यूहन्ना 13 की हम 23-24 आयत में देखते हैं। लास्ट सफर प्रभु यीशु जब थे अपने चेलों के साथ, आखिरी खाना जब उन्होंने खाया, तो उसमें जो धोखा देने वाला था वो भी वहां खाना खा रहा था, यहूदा इस्करियोती भी। और उस समय 23 आयत में हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु की तरफ झुके हुए हैं, उनकी तरफ झुके हुए हैं वो, और वो उनकी छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। वो चेला जिसे प्रभु यीशु प्यार करते हैं, उनका इतना नजदीकी का रिश्ता था प्रभु यीशु के साथ, अपने मास्टर के साथ। वो ये जानता था कि जो क्रूसिफिक्शन है उसे वो रोक नहीं सकता है, लेकिन वो क्रूसिफिक्शन के वहां पर खड़े रहे ताकि प्रभु यीशु उन्हें अपनी माता मरियम की जिम्मेवारी सौंप सकें। यूहन्ना 19:26 में हम देखते हैं उन्हें ये काम सौंप दिया गया। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं फिर उन्हें ही चुना जाता है ताकि उन्हें कोई खास जिम्मेवारियां दी जाएं, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका कि असर बहुत लंबे समय तक चलता है। नूह के समय से पहले कभी बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि धरती से ही पानी, जो पौधे थे उनको सींचा जाता था, धरती में पानी ऊपर था। तो उस समय नूह समुद्र से भी बहुत दूर था, प्लेन इलाके में रहता था। लेकिन उसके जन्म के समय पर, जन्म के समय के ऊपर उसके पिता लमेक ने यह कह दिया था 5वां अध्याय 29 आयत में। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया, जिसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के बारे में उसके पिता लमेक ने ये कह दिया था जन्म के समय पर। और पति 6 अध्याय 14 से 19 आयत में नूह को आज्ञा दी गई, जो आर्क, जो जहाज बनाना था, उसकी लंबाई 450 फुट, 150 गज, 1 फुटबॉल फील्ड, 1.5 फुटबॉल फील्ड जितना हो गया, 75 फुट चौड़ा, 45 फुट ऊंचा, तकरीबन 4 मंजिली एक बिल्डिंग के बराबर आ जाता है। और फिर उसे अंदर और बाहर पिच से, राल से उसे कवर करने के लिए बता दिया गया, इतने बड़े जहाज को, ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए। फिर परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरे घराने को मैं उस फ्लड से, नष्ट होने से बचाऊंगा। चाहे वो नूह था या यूहन्ना रसूल थे या बाकी जो डिसाइपल थे उस समय के, और कोई भी जो बिलीवर जिसे स्पेशल रोल दिया जाता है आज के समय में भी, क्राइटेरिया चुनने का वही है। परमेश्वर मनों को जांचते हैं और फिर वो एब्सोल्यूट ओबीडियंस ढूंढते हैं। ये नहीं कि आज मैं हूं कल को नहीं होऊंगा, ये नहीं होता है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस। नूह, उसकी पत्नी, 3 लड़के और उनकी तीनों की पत्नियां, टोटल 8 लोग थे।
जिन्होंने 120 साल लग गए जिन्हें वो जहाज बनाने के लिए, पेड़ काटने, उनके फट्टे बनाने, लकड़ियां बनानी, सब कुछ साइज में करना, उसको इतना बनाना। इस पूरे समय में कोई भी नूह की वार्निंग को सुनकर सही रास्ते पर नहीं आया। लोगों ने उसका मखौल उड़ाया होगा, लेकिन वो पूरे विश्वास में, फेथफुली काम में लगे रहे। परमेश्वर के साथ चलना यही है कि चाहे कितने भी मुश्किलें हों, फिर भी चलते रहना, क्योंकि परमेश्वर डेफिनेटली बल देंगे, शारीरिक बल, आत्मिक बल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे, ताकि जो काम हमें दिया गया उसे पूरा कर सकें। लेकिन बस यही होता है कि हम अपने मन से उनके साथ लगे रहें, उनके साथ चलते रहें, तभी ये होता है। किसी को भी परमेश्वर के अनुग्रह की भरपूरी में चलने के लिए क्या करना चाहिए? दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया है। राजा सॉल ईर्ष्या में उसे मारने की कोशिश करने लग गया। योनाथन जो कि सॉल का पुत्र था, वो दाऊद का मित्र था, और उसने सच्चाई जानने के लिए दाऊद की सहायता करने का वादा कर दिया। जोनाथन जानता था कि सॉल का बड़ा बेटा होते हुए वो उसका एयर है राज्य का, लेकिन उसे यह भी पता था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है राजा के लिए। पहला शमूएल 20 अध्याय 14-15 आयत में फिर उसने दाऊद से एक वायदा मांग लिया। उसने ये कह दिया कि जब तक मैं हूं, मेरे और मेरे घराने के साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर उसने कहा, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा ऐसा करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना, तब भी मेरे घराने पर दृष्टि बनाए रखना। अब राजा दाऊद राजा बन गया पूरे इजराइल का, पूरे 12 ट्राइब्स का। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि फिर उसने कोशिश की कि सॉल का गोत्राधिकारी कोई है वहां पर अभी, तो उसे बताया गया मफीबोशेत है, जो कि योनाथन का पुत्र है, जो कि पैरों में लंगड़ा है। तो उसे बुलाने के लिए उसने बोला। जब उसे लाया गया तब उसने उसे कह दिया, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करना। सारी जमीन जायदाद तुम्हें मिल जाएगी, तुम मेरे साथ भोजन करोगे, ताकि सब लोग जान लें ये इस विश्वास का पात्र है। उस समय प्रैक्टिस ये थी कि जो पहला राजा होता था उसके वंशजों को मार दिया जाता था कि किसी भी तरह आगे में कोई रिबेलियन ना हो सके। दाऊद ने ये नहीं किया। यूहन्ना 15 की 4-5 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 15 4-5 आयत हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से में ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर के साथ बने रहना, उनकी तरह व्यवहार करना, उनकी तरह अपने जीवन को जीना और फल लाना। नूह को 120 साल लगे वो काम जहाज बनाने के लिए, लेकिन वो लगा रहा, उसमें रुका नहीं वो। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय उसकी 12 आयत में हम देखते हैं, पौलुस रसूल ने उसे कह दिया, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने निश्चय किया है जानता हूं। वो कहते, मैं वचन का प्रचार करने में जो दुख होते हैं उसे मुझे कोई शर्म नहीं आती है, क्योंकि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं मैं उसे जानता हूं। क्या हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, हम उसे जानते हैं? मूसा को इजरायलियों के साथ प्रॉमिस लैंड में जाने से मना कर दिया गया और यहोशू को उसका उत्तराधिकारी मान लिया गया। अब गिनती 31 अध्याय में, गिनती 31 की दूसरी आयत में परमेश्वर ने उसे आखिरी टास्क दिया। उन्होंने कहा उसे, मिदियानियों से इजरायलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा, इसके बाद में तुम्हें उठा लिया जाएगा।
अब मूसा का ये आखिरी टास्क था। वो ये नहीं कि अब तो चलो मैं रोक दूं, 5-10 साल निकाल दूं। उसी समय वो लग गया सही लोग चुनने के लिए, और ताकि वो काम को पूरा कर सके एकदम। और जो वॉरियर उसने चुने थे पूरा काम किया। यूहन्ना 21 की 15 से 17 आयत में पतरस रसूल को प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी कि जो नए विश्वासी हैं मेमने और जो भेड़े हैं उनको संभालना, उन्हें विश्वास में बढ़ने में सहायता करना। तो दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 12 से 14 आयत में हम देखते हैं। 12 से 14 में लिखा है, पहला अध्याय, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने की को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिला दिलाकर उभारता रहूं। मेरी जिम्मेवारी है तुम्हें बताना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ये बताता रहूंगा। वो बोलते हैं कि चाहे आप सब कुछ जानते हो, किसी को भी परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के लिए ये जरूरी है कि सबसे पहले वो उनकी आवाज को सुने। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर बोलते हैं उसे डिसर्न करे, समझे कहीं अपनी बात है या परमेश्वर की बात है, फिर उसकी आज्ञाकारिता में चलना। ये तीनों स्टेप हैं। और ये फिर अपनी महिमा के लिए नहीं है, बल्कि हर काम में परमेश्वर को ही आदर, परमेश्वर को ही महिमा देने के बारे में है। दाऊद को जब ये पता चला कि वो परमेश्वर का भवन नहीं बनाएगा, तो उसने अनगिनत किलो, टन के हिसाब से उसने सोना चांदी और बहुत धन दौलत उसने भवन के लिए दे दी, जो उसने नहीं बनाना था। पहला इतिहास 28 अध्याय 11 से 17 आयत में पूरी डिटेल लिखी गई है। यशाया 39 की 6 से 8 आयत में हिजकिय्याह राजा है, उसे बता दिया यशाया नबी ने कि जो लोग ये तेरे पास आए थे, जिन्हें तुमने सब धन दौलत दिखा दिए, सब वो ले जाएंगे, और जो तेरे बेटे हैं वो भी बेबीलोन में दास होकर जाएंगे। अब उसने उत्तर क्या दिया 39 की 8 में, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा के वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। इसे मेरे बाद में क्या होगा देखी जाएगी, मेरे दिनों में तो शांति रहेगी ना। दो राजाओं में जो फर्क है कितना अजीब है। दाऊद ने परमेश्वर को महिमा देने के बारे में सोचा, हर पूरी प्रोविजनिंग, सब कुछ जो चाहिए था भवन के लिए सब उसने दे दिया। हिजकिय्याह कि मेरे समय में कुछ नहीं होगा, बस मैं इससे बचा रहूं, बाकी बाद में जो मर्जी हो। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी तरह दूसरों से प्यार करते हैं अपने से ज्यादा। मार्कुस 12 की 30-31 आयत में प्रभु यीशु ने 2 आज्ञाएं सबसे ऊपर कर दी। सबसे पहली है परमेश्वर को प्यार करना पूरे अपने होल बीइंग, पूरी अपनी होंद से। और दूसरा है जो हमारे साथी हैं, नेबर्स हैं, उनके साथ परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, फेवर में चलना। ये है कि डिलीजेंटली, पूरे मन के साथ इन बातों को मानना। और फिर परमेश्वर हमें पूरी तरह से बल देते हैं, हर तरह का बल देते हैं ताकि हम इसे पूरा कर सकें। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने बड़ा एक क्लियर बात कह दी। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में उन्होंने कह दिया कि मैं अर्क के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कॉन्फिडेंस के साथ उसने कह दिया, मैंने अपना काम पूरा किया है, पूरी दयानतदारी के साथ। मूसा ने इजरायलियों को जब उसे बता दिया गया कि आगे नहीं जाना है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसने पूरा कंडेंस करके सब कुछ जो बताया गया था परमेश्वर ने उसे सब कुछ उन्हें बता दिया। फिर वो माउंट नीबो पर्वत पर चढ़ गया और परमेश्वर की इच्छा के लिए अधीन हो गया मरने के लिए। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5वीं-6वीं आयत में परमेश्वर ने उसे अपना दास कहा, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और फिर उसे वो पूरी जो प्रॉमिस लैंड थी दिखाई वहां से, और वहां वो मर गया। परमेश्वर ने उसको वहां पर भी आदर दिया कि मोआब की धरती में उसे दफनाया गया, और परमेश्वर ने उसको वो
मिट्टी दी। आज तक उसके बारे में कोई नहीं जानता उसे कहाँ दफनाया गया था। और इसलिए परमेश्वर ने कर दिया कि लोग कहीं उसी की आराधना न करने लग जाएं, या कोई उसी जो दुश्मन है उसकी कब्र में से उसके शरीर को निकाल के ना ले जाएं। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देते हैं जो उनमें बने रहते हैं। इस जीवन में भी आशीष मिलती है और इसके बाद भी आशीष मिलती रहती है। बस उनके साथ चलने का यही फायदा है और यही आशीष है। जो परमेश्वर की आशीषों में ही चलते हैं, उनके लक्षण या तौर तरीके क्या हैं ताकि हम भी उसी प्रकार जिएं? एलिया नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दे दी कि एलीशा को, जो शफात का बेटा है, उसे अपना उत्तराधिकारी नियत कर दे। पहला राजा 19 अध्याय की 19 से 21 आयत में हम देखते हैं। जब एलिया नबी वहां जाते हैं तो वो देखता है कि एलीशा 12 जोड़ी बैल के साथ, वो 12वें में सबसे पीछे था, अपनी भूमि को जोत रहा है। वो एक बड़े धनी परिवार से था, इतनी जो उसके पास बैल थे। जब एलिया ने उसे बुलाया तो वो पहले अपने माता पिता को जाकर विश करना चाहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन नबी ने कह दिया नहीं, जाना है तो फिर चले ही जा। तो वो जो उसके पास बैलों की जोड़ी थी उसने उसे सैक्रिफाइस किया। जो उसका सामान था वो सब उसने जलाकर उन्हें लोगों को खाने के लिए दे दिया। वापस का उसने सारा रास्ते बंद कर दिए। फिर वो एलिया नबी के पीछे हो लिया और उसके साथ साथ पूरी दयानतदारी के साथ उसकी सेवा में लग गया। दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 12 आयत तक। अब एलिया नबी को परमेश्वर ने बता दिया कि तू तैयार हो जा, क्योंकि तुझे आज उठा लिया जाएगा। क्योंकि एलिया नबी का नबियों का स्कूल भी था, प्रॉफिट्स का स्कूल था। सबको पता चल गया, उसने नहीं बताया लेकिन सबको पता चल गया। अब पहले एलिया नबी जाता है गिलगाल, और फिर वहां से बेथेल से यरीहो से यरदन नदी के पार जाता है। और हर जगह पर, और यरदन नदी को वो अपनी जो चद्दर है उसको मारकर दुफाड़ कर देता, उसमें से निकल जाता है। हर स्थान पर उसने एलिया नबी को कहा कि तू पीछे रुक जा, मुझे अकेला जाने दे। लेकिन एलीशा नबी को उसने कहा, एलीशा पूरा उसने कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपकी सेवा में हूं, आपके साथ ही रहूंगा। आखिर में एलिया ने उसे कह दिया कि एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग, जो तू चाहे वो मांग ले। अब आगे से एलीशा ने जो डिमांड रखी, उसने कहा, जो तुझ में आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, दुगना मुझे मिल जाए। अब ये कोई कहेगा बड़ा ढीठ आदमी है, या दूसरा कहेगा बड़ा साहस है इसमें, बड़ा हौसला बड़ा है जो उसने ये मांग लिया। उसने सब कुछ छोड़ दिया था परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और फिर जो उसने ये मांगा दुगना, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। परमेश्वर के अनुग्रह में चलना ये है कि उनकी जो रिश्ता है उनके साथ, नजदीकी का रिश्ता और भी गहरा होता जाए, और फिर हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाए, पूरी तरह मिल जाएं। ये है विश्वास, आज्ञाकारिता, और पूरी तरह अपने मन को समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना परमेश्वर की सेवा के लिए। ये अच्छे काम से कहीं ज्यादा है, और एक हर दिन की एक लगातार की हम्बल और प्यार करने और दूसरों का केयर करने के साथ साथ चलता है। मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया प्रभु यीशु की माता होने के लिए, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में थे और वचन को जानते थे। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हम समय बिताते हैं, वो हमें उनके मन में झांकने में सहायता करता है। इसमें उन्होंने अपना मन दिखा दिया, हमें मन खोल के रख दिया है। फिर हम आशीषें ही नहीं पाते, बल्कि उनकी महिमा के, उनके अनुग्रह के, उनकी आशीषों के चैनल बन जाते हैं दूसरों के लिए। अब्राहम को विश्वास में इसहाक को ऑफरिंग में ऑफर करने में कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था जो जिसने दिया उसे दोबारा उठा भी लेगा। लेकिन जब सदोम और गमोरा पर परमेश्वर ने कहा मैं इसे नष्ट करने वाला हूं, तो उसने पूरी तरह कोशिश की इंटरसेशन कि अगर ये बच जाए तो पर्सनल अच्छाई नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी न्याय और
आशीष मांगना, ये भी एक परमेश्वर की फेवर में चलने के लिए है। यूसुफ को दास्तान में बेच दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने पोतीफर जो उसका मालिक था उसकी पत्नी से व्यभिचार से इनकार कर दिया। उसके बाद में उसे जो फिरौन था उसने मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उसने सबको माफ कर दिया, सब भूल गया वो, हालांकि उसके पास पूरे अधिकार थे। अब हम देखते हैं निर्गमन 50 आयत में 50 अध्याय उसकी 19-20 आयत में, याकूब की मृत्यु के बाद में उसके जो बाकी बेटे थे वो डर गए कि अब यूसुफ हमसे बदला लेगा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। निर्गमन 50 की 19-20 आयत में। क्या मैं परमेश्वर की जगह हूं? वो कहता है न्याय काम करना परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करना है, अपने जीवन के हर चैलेंज का उनके दिए गए बुद्धि और विश्वास में आगे बढ़ना, उनका सामना करना। सॉल स्टीफन जो पहला मार्टर थे विश्वास में, उनकी जो उन्हें पत्थर मारकर मारा गया उसका विटनेस था, लेकिन फिर बाद में वो पॉल बन गया। रूथ मोआब की औरत है, लेकिन जब उसे उसकी सास नौमी ने कहा कि दोनों विधवा हो गई थी, जब नौमी वापस जाने लगी तो नौमी ने उसे कहा कि तुम रुक जाओ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तू मुझसे ये विनती न कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। आई विल नॉट लीव यू, उसके साथ होली वो। ये केयर और प्यार के कारण परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि उसकी शादी बोआज के साथ हुई, जो कि बेथल का सबसे धनी इंसान था। और फिर इससे आगे वो ओबेद की माता बनती है, ओबेद यशे का पिता है, यशे दाऊद राजा का पिता है, और फिर रूथ का नाम प्रभु यीशु की वंशावली में आ जाता, हालांकि वो यहूदी लोगों में नहीं थी, मोआब की थी। इतनी बड़ी आशीषें उसे मिल गई। परमेश्वर की अनुग्रह में चलना, उनके चरित्र के अनुसार कितना हम उनसे मिलते हैं, ये जरूरी है। और जो कि वो बता दिया परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जाहिर भी कर दिया है। जो उनके चुने हुए होते हैं वो पूरी तरह समर्पण रहते हैं, हर पल उनके काम, उनकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, उस जगह पर जहां वो चाहते हैं, उस काम के लिए जहां वो चाहते हैं। 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु के रूपांतरण के गवाह थे, और उन्होंने वहां पर मूसा और एलिया को उनसे बातें करते हुए भी देखा था। जब आज्ञाकारिता है तो फिर परमेश्वर इस तरह के अद्भुत दर्शन भी दिखाते हैं। और बहुत लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, हमें अद्भुत आशीषें दे दो, हम ये दे दो वो दे दो, ताकि हम परमेश्वर आपकी सेवा करेंगे, बहुत अच्छी तरह करेंगे। परमेश्वर ने एलीशा को चुना उसकी सिंसेरिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए, कि जहां पर भी है वो मैं करूंगा। हम पूरी तरह से परमेश्वर की आशीषित लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ही सबसे सबसे बड़ा ट्रेशर था स्वर्ग का, वो हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब ऑप्शन ये है कि हम परमेश्वर के जो फेवर, जो चुने हुए लोग हैं, उनमें कैसे मिले। कोई भी अपना नाम उसमें लिख सकता है अगर वो आज्ञाकारिता में और परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए तैयार हो। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए, जब तक हम यहाँ पर हैं उनकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए समर्पित रहें, तैयार भी रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें अद्भुत तरीके से अपने वचन के द्वारा अपने बारे में जानना सिखा दिया। पवित्र आत्मा दे दिए ताकि जो प्रभु यीशु को हम नजदीकी से जान सकें, जो आपके पुत्र हैं, फिर उनकी तरह बनने लगें, उनकी तरह फिर हम भी समर्पित हो जाएं, आपकी इच्छा दूसरों पर जाहिर करने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। बल दीजिए, आशीष दीजिए। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं सब बस आज्ञाकारिता में चलें,
आपको नजदीकी में जाने और भी नजदीक के रिश्ते में आए, हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर अपनी आशीष देते हुए किसी तरह का शोर नहीं करते ताकि सब ये देखें। हम यत्न करते रहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हमने पाया है उसे सब जान लें। इसमें हम परमेश्वर की नहीं बल्कि अपनी महिमा देखना चाहते हैं। उनकी आशीष में वही चलते और बने रहते हैं जो समर्पण और दूसरों के लिए आशीष बनकर जीते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड।